सफर 1970 की भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मुशीर रियाज की जोड़ी द्वारा निर्मित और असित सेन द्वारा निर्देशित है, जो बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास चलचल पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना और फिरोज खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने एक फिल्मफेयर पुरस्कार और 4 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार जीते। राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी के लिए बीएफए पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। असित सेन ने 1956 की बंगाली फिल्म चलचल का हिंदी में सफर 1970 के रूप में रीमेक बनाया, जिसे उन्होंने निर्देशित किया था। आलोचकों की समीक्षा के अनुसार सफर को खन्ना की लोकप्रियता के चरम पर उनके अपार आकर्षण ने अधिक सक्षमता से आगे बढ़ाया। ये फिल्म राजेश खन्ना की 1969 से 1971 के बीच लगातार 17 हिट फिल्मों में गिनी जाती है, जिसमें 2 हीरो वाली फिल्में मर्यादा और अंदाज को 1969 से 1971 तक दी गई उनकी 15 लगातार सोलो हिट फिल्मों में शामिल कर दिया गया है। फिल्म का संगीत 1970 के दशक में अभूतपूर्व हिट रहा और आज भी है। फिल्म की शुरुआत सर्जन डॉक्टर नीला शर्मिला टैगोर के एक मरीज को बचाने के हताश प्रयास से होती है, जिसके बारे में उन्हें पता था कि वह बचने वाली नहीं है। वह डॉक्टर चंद्रा अशोक कुमार के मार्गदर्शन में काम करती है, जो उसे बताते हैं कि डॉक्टर कितनी भी कोशिश कर ले, कभी कभी एक मरीज बच नहीं पाता। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। नीला मेडिकल कॉलेज में अविनाश राजेश खन्ना से मिलती है और शुरुआती गलतफहमी के बाद उसके करीब आ जाती है। अविनाश एक गरीब आदमी है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। वह एक कुशल व्यावसायिक कलाकार भी है और नीला को पता चलता है कि उसके द्वारा बनाए गए अधिकांश चित्र नीला के ही हैं। हालांकि अविनाश नीला की बहुत प्रशंसा करता है, लेकिन वह कभी प्यार या शादी के बारे में बात नहीं करता। हर कोई सोचता है कि यह उसकी आर्थिक स्थिति के कारण है। आर्थिक तंगी के चलते नीला एक ट्यूटर के रूप में काम करना शुरू कर देती है, जहां उसकी मुलाकात अपने छात्र महेश कोठारी के बड़े भाई व्यवसायी शेखर कपूर फिरोज खान से होती है। शेखर उससे प्यार करने लगता है। वह शादी के लिए नीला का हाथ मांगने उसके बड़े भाई कालिदास I.S. जौहर से मिलता है। कालिदास उसे अविनाश के पास भेज देते हैं और कहते हैं कि नीला उनकी सलाह मानेगी। शेखर उलझन में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी अविनाश से मिलता है, जो उसे दिल से अपनाता है और नीला के लिए उसकी सिफारिश करता है। नीला ये जानकर हैरान रह जाती है कि अविनाश को ब्लड कैंसर है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। एक गंभीर दृश्य के बाद, जहां अविनाश उसे धनी स्वस्थ शेखर के साथ घर बसाने के लिए मनाता है, वह आखिरकार शेखर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। शुरुआत में दोनों साथ में खुश रहते हैं, लेकिन शेखर को हमेशा लगता है कि नीला उससे उतना प्यार नहीं करती जितना वह उससे करता है। व्यापार में घाटे का सामना करते हुए वह नीला की सहानुभूति चाहता है, लेकिन अपनी परेशानियां उसे नहीं बताता। अपनी असुरक्षा की भावना के कारण वह अपने छोटे भाई मोंटू को नीला के पीछे पीछे चलने के लिए कहता है, जिससे वैवाहिक कलह बढ़ती है। इसके अलावा नीला नियमित रूप से अपने भाई के घर जाती है, जहां अविनाश अक्सर आता जाता था। वह अविनाश के घर भी जाती है। शेखर को धीरे धीरे नीला और अविनाश पर शक होने लगता है और वह अपने छोटे भाई से उस पर जासूसी करने को कहता है। बाद में उसे एक प्रेम पत्र मिलता है जो अविनाश ने लिखा था, क्योंकि उसने मजे के लिए नीला की लिखावट की नकल की थी। हालांकि एक गंभीर गलतफहमी में शेखर को लगता है कि नीला ने ही अविनाश को वह प्रेम पत्र लिखा है और वह पूरी तरह टूट जाता है। वह उसे अपनी शादी से आज़ाद करना चाहता है और अंततः आत्महत्या कर लेता है। पुलिस को शक है कि नीला ने उसकी हत्या की है और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। मुकदमे के दौरान एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है। शेखर की मां श्रीमती कपूर नादिरा, जो हमेशा अपनी बहू से दुश्मनी रखती थी, उसके बेदाग चरित्र के पक्ष में गवाही देती है। अदालत नीला को बरी कर देती है। बाद में पता चलता है कि अविनाश अपने वैवाहिक जीवन से दूर चला गया था। उसे ये भी नहीं पता था कि शेखर ने आत्महत्या कर ली है। वह अपनी बीमारी के अंतिम चरण में वापस आता है और डॉक्टर चंद्रा के अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। दिल टूटा और तबाह, नीला जीने की इच्छा खो चुकी है, लेकिन डॉक्टर चंद्रा उसे दिलासा देते हैं और उसे अपने जैसा एक महान सर्जन बनाने के लिए अपने संरक्षण में ले लेते हैं। फिल्म का अंत नीला द्वारा अपने देवर मोंटू महेश कोठारी को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने और अपना जीवन चिकित्सा पेशे को समर्पित करने के साथ होता है। कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी मुझे बताएं।